पॉइंट ये है उन बच्चों के लिए जो सेकंड मेंस अच्छा करना चाहते हैं और एडवांस के साथ चीटिंग नहीं करना चाहते हैं। मुझे याद है कि मेरे बैच में एक दो बच्चे ऐसे हैं, एक दो नहीं, तीन चार हैं जिन्होंने मेंस टू का फॉर्म ही नहीं भरा है। मतलब मेरे डैडी बोलते थे ना कि अगर तुम किसी आ, किसी जगह को जीतना चाहते हो तो वहां पर जाओ और अपना जिस जहाज से जाओ पहले उस जहाज को जला दो, ताकि लौटते समय उस राजा के जहाज से वापस आओ। तो इन्होंने भाई साहब मेंस का टू का पेपर नहीं दिया। कब जो होगा सेकेंड एडवांस में ही होगा, जो भी मतलब एडवांस में ही होगा जो बचेगा। तो जिन लोगों को लगता है कि मेंस टू भरा है और मेंस टू भरा है तो अच्छे से दूंगा और एडवांस के साथ चीटिंग नहीं करना चाहता हूँ, तो उनको मैं बताऊंगा कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस करो जेई के एडवांस के पुराने पीवाई क्यूज, एडवांस पीवाई क्यू, और ऐसे पीवाई क्यू करो जो मतलब थोड़े प्रो हो मेंस के लिए, क्योंकि इस बार का मेंस का पेपर थोड़ा अच्छा आया था। एंड वो सॉल्व हो, मतलब अननेसेसरी आपको उसको सॉल्व करने में झंझट ना हो। और ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन यही करो, आप तीनों सब्जेक्ट के लिए एक एक घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे आप दे सकते हो डेली फॉर दिस पीवाई क्यू। और जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जहां पर मेंस और एडवांस के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो जाती है, मतलब मोरलेस काफी सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैक्सिमा मिनिमा है एंड मैट्राइसिस है, 3D है, एंड समवॉट डेफिनेट में भी कुछ क्वेश्चन मेंस के ही एडवांस जैसे होते हैं। हाँ, मतलब एडवांस में डेफिनेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बट सिग्मा टू इंटीग्रेशन है। तो ये सब कुछ पार्ट ऐसे हैं ना जो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिसको आप मेन एडवांस के पुराने क्वेश्चंस पीवाईक्यू को सॉल्व, आई वुड प्रिसाइसली मेंशन सॉल्व, मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो, बिकॉज वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, क्योंकि मेंस में उतने सारे क्वेश्चन उस लेवल के नहीं होंगे, बट मूड खराब करने के लिए 5-6 होंगे, तो उस 5-6 के लिए आप ये एफर्ट कर सकते हो। और जो लोग एडवांस की तरफ मुड़े हैं और एडवांस ही करना है, मेजरली लोग वही हैं, तो उनको मैं बोलूंगा कि आपके लिए ये भी नुकसानदायक नहीं होगा अगर आप ऐसा करते हो। मतलब आप इस वीक में जब लोग मेंस लिख रहे हैं, मैं उसके लिए एक अच्छा सोर्स बता सकता हूँ। एदास गुप्ता सब्जेक्टिव जो है वो, उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो काफी अच्छे हैं। मतलब वो ऐसे हैं जो एडवांस के पुराने क्वेश्चन, मतलब नॉर्मली भारतीय भवन प्रकाशन की जो बुक्स है, जैसे अच्छी वर्मा है, ये सारी बुक्स में ना उन्होंने जो क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है वो पुराने आईआईटी के ही क्वेश्चंस हैं। तो उतने पुराने हैं कि जो तुम्हें नहीं मिलेंगे। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली उसको डाला है। तो काफी अच्छा, मतलब आपका एक अच्छा बेटर रिवीजन हो जाता है चैप्टर वाइज। तो आप उसके सॉल्व एग्जांपल्स सब लोग देख सकते हो, दोज हु आर लुकिंग फॉर एडवांस एंड स्पेशली दोज हु आर गोइंग टू राइट मेंस। बट अगेन मैं बोला ना कि आप दिन भर उसे मत करो, बिकॉज वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। आप उसके क्वेश्चंस देखो और सॉल्यूशंस देख लो, तो ये दिस इज फॉर द मेंस वाले बंदे। एडवांस वाले उसे सॉल्व भी कर सकते हैं, उनके पास ये जो मेंस वाला पीरियड होगा उसमें वो दे कैन डू इट। और एक एक डाउट कुछ बच्चों ने भेजा था मुझे कि तुम्हारे ग्रुप से, कि पेपर लिखते हैं एक्स वाई जी क्लासेस का तो बहुत टफ जाता है, और मतलब इतना टफ जाता है कि कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया कि साहब एडवांस तो छोड़ ही दो। तो मैं बोलूंगा ये बहुत कॉमन ट्रेंड है, हर साल होता है जब आप किसी क्लासेस के पेपर लिखते हो। मैं बताया, फिर से बताता हूँ, क्लासेस पेपर बनाता है ये मानते हुए, ये जानते हुए कि उसने जो सिखाया है तुम्हें वो तुम्हें आता है, वो उससे कुछ अलग पूछना चाहता है। ठीक है, मतलब कई बार पेपर हो सकता है मेंस और एडवांस के डोमेन से बाहर का हो, बट उनका टेस्टिंग कुछ और है। कई बार पेपर वो ऊपर के कुछ 4-6 बच्चों को ध्यान में रखते बनाए जाते हैं, तो उसमें बाकी लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो आपको सही आंसर जानना है कि हाउ गुड, हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर फॉर द एडवांस। इसके लिए आप हफ्ते में एक पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करो। हर हफ्ते में एक पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप एक्चुअल जो जेई प्रिपरेशन है उससे कितने नजदीक और कितने दूर हो। और
आइडियली मैं बोलूंगा ना कि जो बच्चा एडवांस करना चाहता है उसको अगर पीवाईक्यू 4-5 बार उसका करा हुआ हो, जैसे एक जिन बच्चों को 99 परसेंटाइल है उनको मैं बोलूंगा कि 2010 से पीछे वाले जो पीवाईक्यू हैं उसको पेपर के फॉर्मेट पे के बजाय आप चैप्टर के फॉर्मेट में कर लो। और जिन लोगों का 99 से ज्यादा है उनको 2016 ऑनवर्ड तो पेपर के फॉर्मेट में मैंडेटरी करना चाहिए, और उनके पास काफी टाइम है तो दे कैन सॉल्व 2010 ऑनवर्ड ऑल्सो। तो आपको ना पेपर सॉल्व करोगे, जब दोबारा उस पेपर को वापस देखोगे 2-3 बार इस सेकंड मेंस और एडवांस के बीच में, तो आपको ना उसके अंदर छुपे हुए राज दिखने लगेंगे। जैसे मैं कोई मूवी देखता हूँ, पहली बार तो स्टोरी देखता हूँ, दूसरी बार लोकेशन देखता हूँ, तीसरी बार उसका क्राफ्ट देखता हूँ, डायरेक्शंस देखता हूँ, म्यूजिक देखता हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक देखता हूँ। ये पहली बार में जो देखता होगा वो फिल्म मेकिंग से जुड़ा होगा। जो इन सारी चीजों को बार बार देखने के बाद आता है वो स्टूडेंट है। तो एज ए स्टूडेंट आप उस क्वेश्चन के डेप्थ तक अगर जाना चाहते हो, यू हैव टू सी दोज क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। तो एक बार तो आप पेपर के फॉर्मेट में दे दो, बाद में फिर आप मेंस 2 और एडवांस के बीच में आप उसे बार बार देख सकते हो। सो दिस इज व्हाट वन शुड डू नाउ। जिन लोगों का मेंस 2 है वो अभी से पेपर मेंस का लिखना चालू कर दो, राइट राइट नाउ। और अगले 3-4 दिनों में हम एक बार क्विक रिकैप आपको दे देंगे। मैंने आप लोगों को इंडेक्सिंग का वीडियो बनाया था, वो देख सकते हो, उसमें हर चैप्टर में क्या क्या जरूरी चीजें हैं। जिन लोगों का 99 है और वो 99 प्लस है और वो मेंस 2 लिखना चाहते हैं, उनको मैं बोलूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स एक बार देख सकते हो बिफोर राइटिंग नेक्स्ट। इस संडे को आप एक बार शॉर्ट नोट्स, केमिस्ट्री, एक्स्ट्रा मेंस टॉपिक, ये सब आप अच्छे से देख लो। एंड आपको उसके लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस खाली ये सोचो कि जो पेपर अभी हुए हैं रिसेंटली उनमें से जितना हो सके मैक्सिमाइज पेपर दे दो। हर रोज 2 देना एडवाइसेबल नहीं रहेगा, बट एक दे सकते हो। 2 दिनों में 3 पेपर भी दे सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। हर रोज 2 दोगे तो थोड़ा सा मतलब अंदर से चिढ़ हो जाएगी, दिखेगी नहीं बट अंदर से चिढ़ होगी। मतलब तुम बोलोगे 6 घंटे तो एडवांस लिखते हैं, हाँ 6 घंटे एडवांस, मतलब वो दोनों अलग अलग चीज हो जाता है। 6 घंटे एडवांस लिखना एक बार पॉसिबल है, लेकिन 3-3 घंटे के 2 मेंस के पेपर वो जो 99 प्लस वाला बंदा है उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। मतलब अंदर से वो गुस्सा आएगा उसको। ठीक है, तो ये है कहानी, आप ये फॉलो करो एंड लेट्स फोकस ऑन बोथ टुगेदर। आई थिंक मैं कंफ्यूजन क्लियर कर पाया हूँ क्या करना चाहिए। मेंस 2 वाले जो एडवांस को दिमाग में रख करके कर रहे हैं उनके लिए यही था। ठीक है, चलो बाय।